हेलो एंड वेलकम एवरीवन। लेट्स बिगिन आवर एमसीपी यूनिट नंबर 5, जिसमें हम लोग 3 मेन टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं आज, डायरेक्टिंग, लीडरशिप एंड कंट्रोलिंग। ओके, तो डायरेक्टिंग का मीनिंग सबसे पहले हम लोग देखेंगे। हम लोग अभी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में ये 4th फंक्शन है मैनेजमेंट का। सबसे पहला फंक्शन आप लोगों ने पढ़ा था प्लानिंग, उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा ऑर्गेनाइजिंग, देन स्टाफिंग एंड देन दिस इज द 4th वन, डायरेक्टिंग। स्टाफिंग में हम लोगों ने, मैं आपको रिलेट करके बताती हूँ प्रीवियस फंक्शन से। स्टाफिंग में हम लोगों ने क्या किया था, हमें जितनी भी मैन पावर रिक्वायरमेंट थी मेरी कंपनी, हम लोग की कंपनी में जितना भी मेरे पास वैकेंसीज थी वो सब मैंने लोगों से फिल कर ली। अब लोगों को रखने के बाद क्या, उनको अपने आप तो समझ आएगा नहीं कि करना क्या है, तो एक बॉस होगा वहाँ पर, एक मैनेजर होगा, हो सकता है आप लोग ही हों। तो मैनेजर जो है वो डायरेक्ट करता है एम्प्लॉयज़ को कि आपको काम किस तरीके से करना है, ठीक है। अब सिर्फ लोगों को बुलाकर मैं कुछ कर नहीं सकती, मेरे को जब तक मैं उनको गाइड नहीं करूँगी, सुपरवाइज नहीं करूँगी, मोटिवेट नहीं करूँगी काम करने के लिए, तब तक मेरा काम एक्शन में नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो डायरेक्टिंग एक ऐसी स्टेज है जिसमें मेरे बाकी के 3 फंक्शंस जो है वो एक्शन में पूरा ले आता है डायरेक्टिंग, ठीक है। डायरेक्टिंग यहाँ से जो है ऑर्गेनाइजेशन में काम होना स्टार्ट होता है, क्योंकि यहाँ से मैं एज अ बॉस अपने एम्प्लॉयज़ को गाइड करती हूँ, सुपरवाइज करती हूँ, मोटिवेट करती हूँ काम करने के लिए, ठीक है। तो ये पूरा अपन लोग का मीनिंग हो गया डायरेक्टिंग का। डायरेक्टिंग के एलिमेंट्स क्या हैं? डायरेक्टिंग के 4 एलिमेंट्स हैं। सुपरविजन, सुपरविजन का मतलब होता है नज़र रखना। अब जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उन पर जब तक कोई बॉस नहीं होगा, नज़र रखने वाला नहीं होगा, तब तक हम लोग उनके परफॉर्मेंस को मेजर नहीं कर सकते हैं, उनको ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। हम लोग ये नहीं बता सकते कि कौन सा एम्प्लॉय एफिशिएंट है, कौन सा एम्प्लॉय एफिशिएंट नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहला एलिमेंट होता है डायरेक्टिंग का, उनके ऊपर नज़र रखना, दैट इज सुपरविजन। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन, टाइम टू टाइम एम्प्लॉयज़ से कम्युनिकेट करते रहना, ये पूछते रहना कि उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में, उनका काम कैसा चल रहा है, उनसे फीडबैक्स लेना, अलग अलग बॉसेस के फीडबैक्स लेना, प्रोडक्ट का फीडबैक लेना, तो एक तरीके से उनको कंफर्टेबल फील करवाना अपने ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये हो जाएगा हम लोग का कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है मोटिवेशन। देखिए, एक एम्प्लॉय काम कर करके हो सकता है फ्रस्ट्रेट हो जाए, एक सेम काम अगर डेली डेली करेगा, तो उसके लिए जो है एक मोटिवेशनल फोर्स भी होना चाहिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, जो एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करे अपना काम एकदम ढंग से अच्छे से मन लगाकर करने के लिए। तो मोटिवेशन यहाँ पर हो गया, जो कि डायरेक्टिंग का ही एक एलिमेंट है। डायरेक्शन के अंडर में ही ये सारी चीज़ें आती हैं, तभी हम लोग इनको एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग बोल रहे हैं। तो मोटिवेशन के बाद आता है नेक्स्ट लीडरशिप। डायरेक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है एक लीडर। ये सारे जो काम परफॉर्म करेगा, ये कौन करेगा? एक लीडर ही करेगा। तो वो लीडरशिप किस तरीके की है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है इन डायरेक्टिंग। तो ये डायरेक्टिंग के 5 हम लोगों ने 4 एलिमेंट्स पढ़ लिए हैं। तो हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट दैट इज लीडरशिप को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। लीडरशिप का मतलब क्या होता है कि एक ग्रुप होगा जिसमें से कोई एक लीडर होगा, या एक ग्रुप को लीड करने वाला एक बॉस होगा, जो कि अपने ग्रुप को किस तरीके से डायरेक्ट करना है, मुझे उनको किस तरीके से मोटिवेटेड रखना है, किस तरीके की लीडरशिप। अब देखो, लीडर और जो एक उसके अंडर में सबऑर्डिनेट्स होते हैं, उनका रिलेशनशिप कैसा होता है? बॉस और एम्प्लॉय वाला ही होता है वो। तो बॉसेस जो हैं वो डायरेक्शन, वो टारगेट्स देंगे अचीव करने के लिए, और जो उनके अंडर में लोग हैं वो टारगेट्स को अचीव करेंगे। यही इन दोनों के बीच का रिलेशन रहता है, ये इन लोगों का काम होता है ऑर्गेनाइजेशन में। अब वो काम भी किस तरीके से होगा, तो लीडरशिप के हम लोग के पास 3 स्टाइल्स अवेलेबल होती है कि एक लीडर किस तरीके का लीडर है। क्या वो ऑटोक्रेटिक लीडर है, क्या वो डेमोक्रेटिक लीडर है, क्या वो फ्री स्टाइल लीडर है। तो यहाँ पर हम लोग इन तीनों स्टाइल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल क्या होती है? जिसमें हम लोग सिर्फ बॉस के पास सारे पावर होते हैं डिसीजन लेने के। जैसा बॉस ने बोल दिया, एम्प्लॉयज़ को एज इट इज़ काम करना है, उसको अपना कुछ भी एक्स्ट्रा दिमाग नहीं चलाना, ना ही उसको अलाउड रहता है कि वो अपने हिसाब से कोई काम कर पाए और अपने हिसाब से कोई चेंजेस कर पाए, या सजेशंस भी देना अलाउड नहीं होता, ठीक है। तो ये इसको हम लोग ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल बोलते हैं। तो इसका एग्जांपल अगर हम लोग लें तो बैंक्स और आरबीआई के बीच में जिस तरीके का रिलेशनशिप होता है, ठीक है, सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक्स। तो सेंट्रल बैंक ने अगर कोई सीआरआर का रेट डिसाइड किया है, तो फिर कमर्शियल बैंक्स को वो चीज़ फॉलो करनी है, वो लोग कुछ बोल नहीं सकते उस चीज़ को। तो यहाँ पर कैसा स्टाइल है? ये लीडरशिप वाला ऑटोक्रेटिक स्टाइल है, क्योंकि यहाँ पर जो अंडर में जो काम कर रहा है उसके पास कुछ भी पावर्स नहीं है टू टेक एनी डिसीजन अगेंस्ट द लीडर। तो ये हो गया ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक मतलब जिसमें दोनों के पास पावर्स होते हैं, मतलब आप लोग एम्प्लॉयज़ को भी कंसल्ट करोगे बिफोर आस्किंग फॉर एनी थिंग। ओके, तो डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल में क्या हो जाएगा
कि हम लोग एम्प्लॉयज़ को भी इक्वल चांस दे रहे हैं, एम्प्लॉयज़ को भी हम लोग कुछ अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं ताकि वो भी मैनेजमेंट डिसीजंस में हिस्सा ले पाएँ। तो इसका हम लोग का एग्जांपल जो है TCS हो जाएगा, टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़, जहाँ पर एम्प्लॉयज़ और बॉस के बीच में बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप के बारे में हम लोग पढ़ते रहते हैं, न्यूज़ वगैरह में आता रहता है कई बार कि वहाँ पर जो बॉस और एम्प्लॉयज़ के बीच का रिलेशनशिप है काफ़ी फ्रेंडली रिलेशनशिप है, जिसकी वजह से उनका काम भी बहुत ज़्यादा अच्छे से होता है। तो ये डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल का एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट है फ्री स्टाइल। फ्री स्टाइल मतलब क्या होता है कि बॉस ने एक टारगेट दे दिया आपको अचीव करने के लिए, अब वो टारगेट आप किस तरीके से अचीव कर रहे हैं, किस टाइम पर काम कर रहे हैं, इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। यहाँ पर हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं किसी भी NBFC जो है उसमें सेल्स डिपार्टमेंट का। बॉस क्या करता है, आप लोगों को टारगेट मिल जाएगा कि आपको जो है 1 महीने के अंदर 30 क्रेडिट कार्ड सेल करने हैं, ठीक है, अगर आपका ये टारगेट है। तो एम्प्लॉय को टेक्निक्स वगैरह किस तरीके से सेल करना है, उसको टेलीफोनिक सेल्स करनी है, विजिट कर करके सेल करना है, या जो बैंक में लोग विजिट कर रहे हैं उनको ही पोटेंशियल कस्टमर बना के सेल करना है, वो नहीं बताया जाता। तो एक एम्प्लॉय को यहाँ पर खुद को डिसाइड करना होता है कि उसको अपना टारगेट कैसे अचीव करना है। तो ये एक एग्जाम्पल हो जाएगा फ्री स्टाइल लीडरशिप का। इन तीनों का डिफरेंस कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग प्रॉपर पॉइंट्स विद एग्जाम्पल्स लिखेंगे। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है, अभी हम लोगों ने जो डायरेक्टिंग किया, स्टाफिंग किया, तो उस चीज़ को कंट्रोल भी तो करेंगे। कंट्रोल करेंगे मतलब कि काम हम लोगों ने जैसा सोचा था वैसा हुआ कि नहीं, ये चीज़ चेक करना, और अगर हुआ तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हुआ तो उसको सही कैसे करना है। तो ये पूरा हम लोग का कंट्रोलिंग का पार्ट हो जाता है। तो इसका प्रोसेस हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है, सेटिंग ऑब्जेक्टिव। पहले आपको कुछ एक ऑब्जेक्टिव सेट करना पड़ेगा कि हाँ यार मुझे इतने टाइम में ये मेरा टारगेट रहेगा, ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशन में मोस्टली किया जाता है कि आप लोग सेल्स टारगेट बना लेते हैं पर मंथ का या पर ईयर का। तो ये आप लोगों ने फर्स्ट स्टेज क्या कर दिया, आप लोगों ने एक टारगेट सेट कर दिया। जो टारगेट आपने सेट किया है वो अचीवेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप लोगों ने बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स जाके कोई भी टारगेट सेट कर लिया, नहीं, आप लोग को जो टारगेट यहाँ पे सेट करना है बहुत ही रियलिस्टिक और जो पॉसिबल हो अचीव करना, वो वाला टारगेट आप लोग यहाँ पे सेट करेंगे। टारगेट सेट होने के बाद आप लोग वेट करेंगे पूरा टाइम हो जाए, आप अपनी परफॉर्मेंस करेंगे, फिर एंड में आप मेजर करेंगे कि एक्चुअली क्या परफॉर्म किया आपने। एक तो हमने टारगेट सेट किया था, फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने 1 महीने का टारगेट 80 यूनिट्स डिसाइड किया था कि हम लोग 1 महीने में 80 यूनिट्स की सेल करेंगे, ठीक है। जब 1 महीना हो गया तो एंड में आपने जो है जब मेजरमेंट किया तो आपने जो है 75 यूनिट्स ही सेल करी। तो ये आपका हो जाएगा एक्चुअल परफॉर्मेंस, ठीक है। तो अब थर्ड वाली स्टेप हो जाएगी कि डेविएशन फाइंड करना। डेविएशन मतलब क्या डिफरेंस आया दोनों में, है ना। तो 80 - 75 इज 5, तो 5 का डिफरेंस आया, ठीक है, 5 का डिफरेंस आ गया। अब ये डिफरेंस जो है क्यों आया, देखिए हम लोग पास्ट में जाके मतलब हम लोग फिर से जाकर तो इसको करेक्ट कर नहीं सकते, लेकिन फ्यूचर में हम लोग ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रख सकते हैं कि ये डेविएशन को कम कैसे करना है या इसको हटाना कैसे। तो मेजर्स कौन कौन से लेने हैं। फॉर एग्जांपल अब अगर सेल्स मेरी नहीं हो रही इतनी ज़्यादा, है ना, अगर हम लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस आता है, समझो 40 का ही टारगेट अचीव हो पाया, तो अपन लोग का डेविएशन कितना आ गया, यहाँ पे 40 आ गया डेविएशन। अभी तो बहुत ज़्यादा डेविएशन है, तो उसको करेक्ट करने के लिए हम लोग क्या मेजर्स ले सकते हैं। हम लोग एडवर्टीजमेंट पर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, मार्केटिंग पर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है एक करेक्टिव मेजर्स मुझे लेने हैं, ये भी कंट्रोलिंग का ही पार्ट होता है कि ये डेविएशन जो डिफरेंस आया है ये क्यों आया है, इसको फाइंड करो कितना है और इसको करेक्ट कैसे करना है इन फ्यूचर। तो ये पूरा आपका कंट्रोलिंग का प्रोसेस हो जाता है जो कि रियल में ऑर्गेनाइजेशंस में फॉलो किया जाता है।